अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, ईरान जंग में हर आते दिन के साथ बड़े से बड़ा ट्विस्ट आता जा रहा है और सबसे बड़ा ट्विस्ट जो अभी तक की तारीख में और मॉडर्न हिस्ट्री में हुआ है वो है अमेरिका का डिजास्टर्स कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। और अमेरिका के इस डिजास्टर्स कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद अब तो इंडियंस भी प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ ट्वीट्स कर रहे हैं या उसको चिढ़ा रहे हैं कि भाई तुम तो हमारे एयरक्राफ्ट कहते थे कि 7 बिग ब्यूटीफुल ब्रांड न्यू प्लेन्स वर शॉट डाउन और अब अमेरिका के भी उतनी एयरक्राफ्ट शूट डाउन हो गए। तो ये वो तमाम चीजें हैं जिसको आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ एक बहुत ही ज्यादा अहम पहलू है जो कि इवन आप लोगों के जहन में भी होगा कि अमेरिका के फाइटर पायलट्स ईरान में फंस गए जब उनका F-15 शूट डाउन हुआ और अमेरिका ने उनको रेस्क्यू करने के लिए ईरान के अंदर अपने हेलीकॉप्टर्स और एयरक्राफ्ट को भेजा। ये बेसिकली कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था। लेकिन उसके मुकाबले में 2019 में जब पाकिस्तान ने अभिनंदन को पकड़ा जो इंडियन MiG-21 का पायलट था, तो उस वक्त इंडिया ने क्यों नहीं पाकिस्तान के खिलाफ कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और क्यों पाकिस्तान को अपने पायलट को पकड़ लेने दिया और वो पूरी दुनिया में इंडिया के लिए बड़ी शर्मिंदगी का बायस भी बना था। इन दोनों चीजों को हम डिस्कस करेंगे। तो व्यूअर्स, 1 से 2 दिन पहले होता क्या है कि अमेरिका का एक F-15E स्ट्राइक ईगल एयरक्राफ्ट ईरान शूट डाउन कर देता है। ईरान क्लेम करता है कि उनके पास कुछ एडवांस्ड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसकी वजह से उन्होंने हाईली एडवांस्ड F-15 को शूट डाउन कर दिया और ये तारीख में बहुत कम हुआ है कि F-15 को कभी जंग में हराया जा सका हो। तो ईरान ने आप कह लें कि हिस्ट्री बदल दी, सेम उसी तरह जैसे पाकिस्तान ने राफेल शूट डाउन करके हिस्ट्री बदल दी थी। जब ये ट्विन सीट F-15 शूट डाउन होता है तो इसके दोनों पायलट्स ईरान में फंस जाते हैं। यूएस मिलिट्री लॉन्च करती है CSAR ऑपरेशन, जिसे कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाता है। इस ऑपरेशन में क्या होता है कि एनिमी टेरिटरी में अगर आपका पायलट फंस जाता है तो एनिमी टेरिटरी में अपनी स्पेशल फोर्सेस और अपने स्पेशल फोर्सेस विंग और उसी से रिलेटेड एविएशन एसेट्स को मूव करते हैं। एनिमी टेरिटरी के अंदर जाके अपने पायलट्स को रेस्क्यू करना होता है क्योंकि आपका पायलट आपके फाइटर एयरक्राफ्ट से कई 100 गुना ज्यादा कीमती है। उसने कई साल की ट्रेनिंग ली है, वो कई ऐसे सीक्रेट्स जानता है जो आप कभी नहीं चाहेंगे कि वो दुश्मन के हाथ लगे। इसीलिए अमेरिका अपने C-130, MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, MH-6 लिटिल बर्ड एयरक्राफ्ट और A-10 वॉरथॉग को उनके प्रोटेक्शन के लिए भेजता है। उसके बाद उससे भी ज्यादा डिजास्टर्स चीज ये होती है कि उन MH-60 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स में से भी एक ईरान शूट डाउन कर देता है, दूसरे को भी काफी हैवी डैमेजेस आते हैं। एक MH-6 लिटिल बर्ड हेलीकॉप्टर वो भी शूट डाउन हो जाता है और उसके बाद जो बचे कुछ एयरक्राफ्ट है फिर एक A-10 वॉरथॉग भी हिट हो जाता है। ये तमाम एयरक्राफ्ट तकरीबन 7 के करीब एयरक्राफ्ट हैं और टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक हर एयरक्राफ्ट की कीमत $100 मिलियन से ज्यादा है। मतलब कि अमेरिका ने कुछ घंटों के अंदर ही 700 से 900 मिलियन डॉलर्स का नुकसान ईरान के खिलाफ बर्दाश्त किया। और ये नुकसान ज्यादा इस वजह से है आपके मोस्ट एक्सपीरियंस्ड स्पेशल फोर्सेस के ऑपरेटिव वो भी इसमें कुछ मारे गए, कुछ वहां ईरान में अगेन फंस गए, 2 पायलट्स ऑलरेडी फंसे हुए थे। बट रीसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक तमाम नुकसान झेलने के बावजूद अमेरिका मजीद अपना इक्विपमेंट मूव करता है और फाइनली इन दोनों पायलट्स को और बाकी जो वहां लोग फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू कर लिया गया है। लेकिन रेस्क्यू हो जाने के बावजूद भी अमेरिका का जो इक्विपमेंट का डैमेज हुआ है वो बहुत ज्यादा है। ये एक तारीख में अपने आप में बहुत यूनिक वाकया है कि अमेरिका ने कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया। एक लिहाज से अमेरिका ने इसमें सक्सेस इस तरह हासिल की कि अपने पायलट्स और जो स्पेशल फोर्सेस के कुछ लोग इनिशियल हेलीकॉप्टर शूट डाउन होने के बाद वहां फंस गए थे उनको बचा लिया उन्होंने। लेकिन उसकी नेगेटिव साइड ये थी कि ईरान ने भी उस मौके को गनीमत जाना और ज्यादा से ज्यादा यूएस को नुकसान पहुंचाने के लिए उनके एरियल एसेट्स को डिस्ट्रॉय किया। ये ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम की कामयाबी है, लेकिन ईरान की ग्राउंड फोर्सेस की नाकामी के तौर पर भी देखा जा रहा है कि ग्राउंड फोर्सेस का काम था कि उन यूएस पायलट्स को वो जिंदा पकड़ लेते, लेकिन एक को भी ईरान नहीं पकड़ सका और दोनों पायलट्स को अमेरिका बहिफाजत लेकर जाने में कामयाब हो गया। लेकिन ईरानियन एयर डिफेंस ने उसके मुकाबले में बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया। जो चीज उनके टारगेट पर आती गई वो मार गिराते गए और अब तो इवन इनके रैकेजेस की पिक्चर भी आ रही है जो बहुत हॉरिफिक है और अमेरिका के लिए एक आई ओपनर है कि एक इजराइल की जंग को लड़ने के लिए वो अपना कितना ज्यादा नुकसान करवा बैठे हैं। अभी कॉमन सेंस की बात है, आप खुद देख लें कि अमेरिका का ईरान पर हमला करने में क्या जवाब बनता था या क्या वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर सकता है। ऑब्जेक्टिव्स तो इजराइल ने अचीव करने थे। यही वजह है कि इस जंग में अरबों को कुट पड़ गई, ईरान को भी कुट पड़ गई, मतलब ईरान का नुकसान बहुत हो गया, यूएस को कुट पड़ गई, यूएस का अच्छा खासा नुकसान हो गया, इजराइल को कुट तो जाहिर बात पड़ी है
लेकिन वो मुल्क है जो चाहता था कि ये जंग इधर-उधर फैले, दूसरे कंट्रीज में फैले, तो उस लिहाज से उसने अपना ऑब्जेक्टिव एक अचीव किया। अब जहाँ तक आ जाती है बात इंडिया-पाकिस्तान के 2019 में होने वाले कॉन्फ्लिक्ट की। 2019 में क्या हुआ था कि ऑपरेशन स्विफ्ट रिटोर्ट 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान ने लॉन्च किया। इंडिया का एक SU-30 MKI और एक MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट पाकिस्तान ने शूट डाउन कर दिए। SU-30 गिरा इंडियन साइड पर, MiG-21 बाइसन गिरा पाकिस्तानी साइड पर, और MiG-21 एयरक्राफ्ट के पायलट अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया। इसको कैप्चर भी पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्टली नहीं किया था, ये लोकल्स के हत्थे चढ़ गया था। इससे आपको पता चलेगा कि अमेरिकन पायलट्स की जो तरबियत थी, उनकी ट्रेनिंग थी, उन्होंने अपनी टैक्टिक्स को यूज किया और वो छुपे रहे। हालांकि जितने भी लोकल थे ईरानियन साइड पर, वो उसको ढूंढने के लिए निकले हुए थे। उसके मुकाबले में अभिनंदन इजीली लोकल्स के हत्थे चढ़ा, उसे मार वगैरह भी पड़ी, पाकिस्तान ने वो कैप्चर कर दिया। उसने अपना पिस्टल ऐसे रखा और मैं वहाँ खड़ा था। उसने मुझे देखा तो उसने मुझे बोला कि प्लीज मुझे मेरी हेल्प करें। मैंने बोला क्या हेल्प करें? उसने बोला कि मुझे पानी। मैंने बोला आप पिस्टल नीचे रखें, मैं आपको पानी पिलाऊंगा। उसने पिस्टल नीचे नहीं रखा। फिर उसने बोला कि प्लीज मेरी हेल्प करें, मेरी कमर टूट गई है, मेरी हेल्प करें। उसने बोला ये कौन सी जगह है? मैंने बोला ये इंडिया है, क्योंकि मैंने उसका ये झंडा जो था ना, ये फ्लैग लगा हुआ, मैंने पता चल गया कि ये इंडिया का आदमी है, ये पाकिस्तान का नहीं है। फिर मेरे को और गुस्सा आ गया और मेरा जमीर जो है, जो मैंने बोला कि ये इंडिया है। बोला इंडिया कौन सी जगह है? मैंने बोला ये इंडिया किला है। फिर उसने जय हिंद का नारा लगाया, जय हिंद का नारा लगाया। फिर दाएं बाएं से हमारे सिविलियन जो है उन्होंने शोर किया कि ये इसको पकड़ो, ये इंडिया का हिंदू है, इसको पकड़ो। फिर वो ऐसा बैठ गया, यहाँ से दौड़ना शुरू कर दिया। मैं भी उसके साथ, मुश्किल नहीं है, मर जाएगा लेकिन इसका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको जाने नहीं देंगे। इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन पाकिस्तान के अंदर लॉन्च कर सकें। उसकी सिंपल सी वजह है, इंडिया के पास एयर सुपीरियोरिटी नहीं थी। इंडिया अपने 2 जहाज खो चुका था। इंडिया ना तो पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच करने की सिचुएशन में था, ना ही वो पाकिस्तान एयरफोर्स को काउंटर करने की सिचुएशन में था। तो पाकिस्तान के एरिया के अंदर जाके हेलीकॉप्टर्स भेजना और स्पेशल फोर्सेस के थ्रू अभिनंदन को रेस्क्यू करना, ये इंडिया के लिए एक मौत का जाल था। सिंपल एज दैट। यही वजह थी कि इंडिया ने अभिनंदन को रेस्क्यू करने के लिए कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया। यहां तक कि इंडिया का जो SU-30 इंडियन साइड पर गिरा था, उसके पायलट्स को रेस्क्यू करने के लिए और उसके मलबे को ढूंढने के लिए इंडिया ने इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर अपने MI-17 हेलीकॉप्टर और स्पेशल फोर्सेस को डिप्लॉय किया। इंडिया के स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम ने, जो कि इजरायली मेड है, उसने इंडिया के अपने ही MI-17 हेलीकॉप्टर को तबाह कर दिया, जिसका मलबा आप इस वक्त देख सकते हैं। ये मलबा गिरा बडगाम में। 6 इंडियन मिलिट्री पर्सनल इस पूरे सिनेरियो में मारे गए, जिसमें पायलट और को पायलट के साथ साथ स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर्स भी शामिल थे। तो इंडिया पाकिस्तान में कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करना तो दूर की बात, वो अपने ही मुल्क में जब कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करने गए थे तो उन्हें इतने ज्यादा डैमेजेस उठाने पड़े कि उनका अपना ही हेलीकॉप्टर खुद वो शूट डाउन कर बैठे, अपने स्पेशल फोर्सेस के एहलकार मरवा बैठे, और अभिनंदन वर्धमान को भी फिर पाकिस्तान ने गुडविल जेस्चर के तौर पर रिलीज किया था, बिकॉज उस दौरान तक सीज फायर ऑलमोस्ट हो चुका था। जो बड़ी पावर्स थी वो दोनों कंट्रीज के दरमियान निगोशिएशंस को लेकर चल रही थी, जिसकी वजह से दोनों तरफ से कुछ लॉ और कुछ दो की पॉलिसी पर अमल पैरा करते हुए कुछ सोवरेन गारंटीज दी गई और कुछ ली गई, और उसी के बाद फिर गुडविल जेस्चर के तौर पर अभिनंदन को पाकिस्तान ने रिलीज कर दिया। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग और इंडिया के लिए शर्मिंदा कर देने वाली चीज इस वजह से थी कि इंडिया पाकिस्तान से 4-5 गुना बड़ा मुल्क है। इंडिया पाकिस्तान के हाथों 2 एयरक्राफ्ट शूट डाउन करवा बैठा था, और इंडिया में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो पाकिस्तान के खिलाफ एक कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करे। उसके मुकाबले में यूएस ने ऐसा ही एक ऑपरेशन ईरान के खिलाफ लॉन्च किया, जहां यूएस को निस्बतन ज्यादा एयर सुपीरियोरिटी हासिल थी। उसके बावजूद भी अमेरिका के 7 से ज्यादा प्लेटफॉर्म्स इंक्लूडिंग हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, फाइटर जेट्स शूट डाउन हो गए, लेकिन वो अपने पायलट्स को बाहिफाजत रेस्क्यू करने में कामयाब रहे। तो इसमें मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स को अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा जैसे यूएस ने ये ऑपरेशन कामयाबी से कर लिया, लेकिन अगर लॉसेस को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऑपरेशन में उन्होंने अपने कुछ मकासद हासिल तो किए, लेकिन नुकसान इतना झेल बैठे कि आप इसे कामयाब ऑपरेशन नहीं कह सकते। दूसरी तरफ ईरान की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी कि उन्होंने अपने एयर डिफेंस सिस्टम में रिसेंटली कुछ ऐसी अपग्रेड्स किए हैं जिसकी वजह से वो इसराइल और अमेरिकन एयरक्राफ्ट के लिए सुहाने रूह बन चुके हैं। और इंडियन ट्रोल्स जो इस वक्त यूएस प्रेसिडेंट पर तनकीद कर रहे हैं, ट्रंप पर, ट्रंप के लॉसेस तो हुए हैं, ट्रंप जितनी बढ़के मारी थी वो सारी हवाई तो हो गई हैं, लेकिन इंडियंस का उन पर ये तंज करना नहीं बनता। उसकी वजह ये है कि चलो उन्होंने तो अपने पायलट्स बचा लिए थे, आप लोग तो डर के बैठ गए थे। फिर 2025 में तो आपने 2019 से भी ज्यादा जहाज खो दिए थे पाकिस्तान के खिलाफ, और माइंड यू पाकिस्तान आपसे 4 गुना छोटा मुल्क है, जिसकी इकोनॉमी भी आपसे छोटी है और कमजोर है, जबकि आप इकोनॉमिकली बहुत बड़े
जाइंट हैं, आप इजराइल के, जो पूरी दुनिया में वॉर टैक्टिक्स के लिहाज से बड़ा एक खतरनाक मुल्क समझा जाता है, उसके स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, लेकिन उनसे सीखी हुई टैक्टिक्स भी आपकी पाकिस्तान के खिलाफ किसी काम नहीं आई। सो दोस्तों, ये था एक एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।